सर पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई। अच्छी बात की ठीक है। देखो लास्ट टाइम हमने डिमांड पढ़ा था बच्चों। डिमांड के अंदर मैंने आपको एक पढ़ा था, अगर मेरे प्राइस की वजह से चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। हेलो। आ जाओ आज 5 बजे देख लो। बैकअप तो देना ही पड़ेगा पर आ जाओ 5 बजे। थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा। आ जाओ। अब उसके बाद आगे सुनो। अगर अदर फैक्टर की वजह से चेंज आता है तो प्राइस में चेंज आता है, तो हम कहेंगे कि प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में चेंज आएगा, ना कि क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ेगा तो हाँ अदर फैक्टर में अदर फैक्टर चेंजेस लेके आएंगे तो डिमांड में चेंज आएगा। हम क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज नहीं करते। इसके अंदर आपको लास्ट टाइम डायग्राम बनाया था, ये प्राइस ये क्वांटिटी। प्राइस बढ़ेगा तो इस तरह से होगा। इसको हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट अलोंग द कर्व भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, प्राइस सेम रहता है तो ये तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है या राइटवर्ड शिफ्ट। ये चीज क्लियर है सारी की सारी बातें। फिर उसके बाद हमने मार्केट डिमांड पढ़ना है आज। मार्केट डिमांड क्या होता है, जब पूरी हम इकोनॉमी की डिमांड ले लेते हैं उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। आपकी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है। अब एक बात बताओ, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा। और पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी। और अगर मैं साइज कॉम्पोजिशन की बात करूं तो टाइप ऑफ पीपल कैसे है। मतलब आपके कंट्री के अंदर यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जैसे। अगर आपके कंट्री में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी उन प्रोडक्ट की जो ओल्ड एज वालों को चाहिए, जैसे कि मेडिसिन। ठीक है, और भी जो जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो चाहिए। और अगर यूथ पॉपुलेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड ज्यादा रहेगी। तो डिपेंड करता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। देन सीजन एंड वेदर। आपकी कंट्री में सीजन कैसा है, आपकी कंट्री में वेदर कैसा है। अगर आपकी कंट्री ड्राई कंट्री है जिसमें हमेशा गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा यूएई टाइप कंट्री है, तो एसी रेफ्रिजरेटर इनकी डिमांड ज्यादा होगी। वहीं आपकी कंट्री में हमेशा बर्फ रहती है तो हीटर्स की जरूरत ज्यादा होगी और वुलन क्लॉथ की ज्यादा होगी डिमांड। तो डिपेंड करता है आपकी कंट्री में सीजन एंड वेदर कैसे है। तो ये पूरी कंट्री की डिमांड को इफेक्ट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपकी कंट्री में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इक्वली तो डिमांड ज्यादा होगा, और अगर अनइक्वल है तो डिमांड कम होती है। मान लो, मान लो मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं। मैंने 10 बच्चों में बांटना है, तुम पांचों छह में बांटना है मान लो, ठीक है। मैंने 10 बच्चों में देने हैं, 10 में से दो बच्चों को तो दे दिए 25-25 करोड़। और बाकी जो बचे, इन एक एक बच्चे को दे दिए, बाकी जो बचे 8 बच्चे उनको मिला जीरो। इनकी डिमांड तो खत्म। और ये भी बेचारे कितने ही खा लेंगे। ठीक है। पर अगर यही मैं 50 करोड़ सब में बांटता तो सब पे पैसा होता, सब थोड़ी थोड़ी चीजें लेके आ जाते। वहीं अगर हमारी कंट्री में सिर्फ अमीरों अमीरों को मिल रहा है पैसा, गरीबों को मिल नहीं रहा, तो गरीबों की डिमांड खत्म। और अमीर कितना ही ठूस लेगा, 3 वक्त की रोटी गाड़ी ले लेगा, उसके बाद क्या कितना खाएगा। अंबानी पे इतना पैसा चाह के भी नहीं खर्च कर सकता। वो सारा खर्च थोड़ी कर देगा, वो क्या करेगा, सेव करता रहेगा सेव करता रहेगा, और एक दिन टपक जाएगा उन पैसों में। फायदा थोड़ी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड बी इक्वल ताकि डिमांड बढ़े कंट्री। तो ये तीन हमारे हैं फैक्टर मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले। क्लियर है। मार्केट डिमांड को क्या इफेक्ट करेंगे, देखो। ये मेरी डिमांड का, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। और अगर मैं मार्केट डिमांड कर्व बनाऊं ना तो वो थोड़ी सी ज्यादा फ्लैटर होती है। याद रखना मार्केट की डिमांड ज्यादा फ्लैटर होती है। प्राइस बढ़ा, ये प्राइस बढ़ा, तुमने रिएक्ट करा एक जने ने। यहीं पे जब रिएक्शन बहुत सारे लोग करते हैं
तो ये रिएक्शन थोड़ा ज्यादा मूवमेंट पकड़ लेता है, इसलिए जब भी प्राइस गिरता है या बढ़ता है, डिमांड में ज्यादा, यहाँ पर लगभग लगभग कम आ रहा है, तो वो थोड़ी ज्यादा फ्लैटर हो जाती है मार्केट डिमांड का, क्योंकि प्राइस गिरने पे या प्राइस बढ़ने पे ना बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। इसकी वजह से हम कहते हैं मार्केट डिमांड का हमेशा फ्लैटर रहती है, इनसे ज्यादा फ्लैटर होगी, याद रखो। क्लियर है ये? फिर कल तुमको एक्सेप्शन समझाए थे, थोड़े से हम एमसीक्यू कर लिए थे मैंने। हम्म। बस एमसीक्यू मैंने सारे करा दिए थे, आज नया चैप्टर करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ लिंक्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आने ही आने। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है, माइनस में आता है हमेशा, क्योंकि प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक नेगेटिव में जाएगा जाएगा, तो आंसर हमेशा माइनस में। फॉर्मूला होता है इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड में कितना फर्क आ रहा है। इसका एक और फॉर्मूला होता है रिदम, चेंज इन क्यू। ये दो फॉर्मूले होते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। लिख लो दो, कभी फॉर्मूले फॉर्मूले आए थे, ऐसे दे देगा, ऊपर दे देगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, नीचे दे देगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। काम आ गया इस तरह। प्राइस 5 रुपए से 4 पे हो गया, क्वांटिटी 100 रुपए से 120 हो गई। कहता है इलास्टिसिटी निकाल। देखो मैं दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। परसेंटेज चेंज निकालना होता है, तो देखो कितने चेंज आया, 20, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 100, इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए, कितने परसेंट चेंज आया, 20%। इधर देखो कितने का चेंज आया, एक, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 5, इधर भी कितने परसेंट का चेंज आया, 20। इलास्टिसिटी इज, मतलब इलास्टिसिटी वन का मतलब क्या होता है, मतलब समझो, इलास्टिसिटी वन का मतलब होता है जितना प्राइस में परसेंटेज चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा। इलास्टिसिटी वन का मतलब होता है, इस वाले फॉर्मूले से करो। देखो चेंज इन क्यू कितना है, क्वांटिटी कितनी चेंज है, 20, चेंज इन प्राइस कितना है, 1, ओरिजिनल प्राइस वाज 5, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 100, 5 टू से 100, -1 आंसर। समझ आया दोनों से? ये लोग करो प्राइस। हाँ, कब? ये तो 12th में पढ़ा था, मनी मल्टीप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, 1/MPS। जल्दी से खींचो, जल्दी से करो।
हो गया क्वेश्चन दोनों तरीके से पक्का। ये देखो, ये तो 20% आया, ये देखो 50/100 50% आ गया, तो 50/20 2.25। और अगर मैं इससे चलूं तो चेंज इन क्वांटिटी 50, एक, ओरिजिनल 500 टू 2.5, दोनों से। समझ आ रही है चीज? ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, चलिए एक और कर लो, फिर ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमें तो थ्योरी ज्यादा रखनी है। मान लो ये 10 से 7 हुआ, और क्वांटिटी 50 से 60 हुई। दोनों मेथड से करके देखो। डन। देखो, 3/10 30%, 10/50 20%, तो क्वांटिटी में 20/30 पॉइंट्स में आ गया 0.67 माइनस, और चेंज इन क्वांटिटी 10, चेंज इन प्राइस 3 इंटू ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 50, ये हो गया 2/3 अगेन 0.67। क्लियर है? आ रहा है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी 3, हाँ वो परसेंटेज से निकाल के निकालो। देखो 10/50 इंटू 20। आगे देखो, अब देखो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। मान लो अगर डिमांड में 100 का चेंज आ रहा है 100%, तो प्राइस में भी 100% का चेंज आ रहा है, मतलब एक है। इसका मतलब ED1 का मतलब क्या है, कि देयर इज अ परफेक्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। यानी अगर ये 10% से कम होगा तो ये भी 10% से कम होगी, तभी तो ED1 होगा। ये बात समझ आ रहा है? ये 50 से कम होगा, ये 50 से कम होगा, तभी तो ED1 आ रहा है। तो इसका डायग्राम जो बनता है वो एग्जैक्ट इस तरह से बनता है कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा। ये देखो, ये बराबर दिख रहा है। वरना इसका एक डायग्राम हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन सकता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर क्या होता है, जितने भी ये एरिया होते हैं ना, ये सेम होता है एरिया। जितना भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे ले लो, एरिया सेम होता है। तो ED1 का डायग्राम इस तरह से बनेगा, बना लो। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। ED = 1। अरे फोन थोड़ा रख दो, काम जरूरी है, फोन मत यूज करा करो। हम्म। पढ़ाई इंपॉर्टेंट, लाइफ इंपॉर्टेंट। फोन तो पूरे दिन चलाना, घर जाके कौन सा तुम पढ़ाई करते हैं? सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझा दो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चे वो हाइपरबोला होता है जिसके अंदर का जो एरिया होता है, जैसे अगर मैं इसका एरिया निकालूं और किसी और पॉइंट पे इस पर टच करके एरिया निकालूं तो सेम होता है। तो मतलब जितना यहां से डिक्रीज होगा उतना यहां से इंक्रीज होगा। तो दैट्स वाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ED1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्योंकि एरिया सेम रहेगा। दोनों में से कुछ भी बन सकता है।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ED1 को डिनोट करता है, -1, बल्कि -1। अब सपोज करो प्राइस में 20% चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? 40। आंसर कितना आया? तो ईडी मेरा >1 हुआ। इलास्टिसिटी का मतलब होता है खींचना, इलास्टिक। कोई चीज कितनी खिंच रही है। तो प्राइस में अगर चेंज आया 20% का, क्वांटिटी उसका डबल रिस्पॉन्स कर रही है। ED1 का मतलब क्या होता है? प्राइस में जितना चेंज आया, क्वांटिटी उसके बराबर का रिस्पॉन्ड कर रही है। बट 1 से जैसे कोई अमाउंट ज्यादा आ गई, 1.1, तो अगर नीचे 1 का चेंज आ रहा है तो ऊपर 1.1 का चेंज आएगा। यही तो मतलब हुआ। जब जो समझ आ रही है बात? पक्का। 1 से ऊपर का मतलब क्या होता है कि प्राइस अगर थोड़ा सा चेंज कर रहा है तो क्वांटिटी उससे ज्यादा रिएक्ट कर रही है। ED >1, इसको बोलते हैं इलास्टिक। सिर्फ इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक। इलास्टिक की तरह खींच रही है, इलास्टिक है। ED1 को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक। सिंगल इलास्टिक है, 100% इलास्टिक है। जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज। ईडी जब 1 से ऊपर हो जाती है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक खिंच रही है डिमांड। तो इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, डिमांड कर्व को हल्की सी फ्लैटर कर देंगे। देखो, मैं प्राइस ड्रॉप करता हूं तो देखो क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड व्हेन ईडी इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिक। पक्का है, क्लियर है? जहां डाउट आएगा 2 बार 4 बार पूछना, पर बहुत जरूरी चीज पढ़ा रहा हूं ये। ईडी स्मॉलर देन 1 का क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो प्राइस में 20 का चेंज आ रहा है और डिमांड में सिर्फ 10 का चेंज आ रहा है, तो आंसर 0.5 आएगा, विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब होता है प्राइस ज्यादा रिएक्ट कर रहा है बट क्वांटिटी कम रिएक्ट कर रही है। इसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करती है, बहुत ही कम रिएक्ट करती है ही नहीं इतना रिएक्शन। इन इलास्टिक है। इसकी डिमांड कब स्टीपर बन जाएगी? स्टीपर =1 होती है तो यूनिटरी इलास्टिक, >1 होती है तो इलास्टिक, <<1 होती है तो इन इलास्टिक। प्राइस में देखो कितना ह्यूज चेंज लेके आया, क्वांटिटी में कितना कम चेंज आया। बना लो। 3 पढ़ाए हैं मैंने आपको, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक। इलास्टिक में आंसर 1 से ऊपर होता है, इन इलास्टिक में आंसर 1 से नीचे होता है। मतलब क्या है? प्राइस के अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्स कर रही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। वो कितना रिस्पॉन्ड करता है डिमांड। जैसे कि मैं आपको कुछ गुड्स बताता हूं। मान लो मेडिसिन है, मेडिसिन का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम भी होगी तो बहुत ही कम होगी ना, दवाई थोड़ी खाने छोड़ दोगे। इन इलास्टिक डिमांड होगी। और वहीं पे कोई लग्जरी गुड्स ले लो, उसकी हमेशा इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड के एग्जांपल हो गए एसी, रेफ्रिजरेटर, लग्जरी गुड्स जो होते हैं। और इसके हो गए नेसेसिटी गुड्स। मान लो शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, शुगर। अच्छा, जो लग्जरी गुड्स होते हैं वो तो, हाँ, लोग उसके अगर प्राइस बढ़ेंगे तो लोग अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे उस चीज को, किसी और गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे तो लग्जरी है एसी। अगर एसी नहीं है तो मैं, अगर एसी बहुत महंगा हो गया, मान लो आज से एसी 50 लाख का हो गया, क्या करोगे?
बोलो बोलो, क्या करोगे? खरीदोगे? उसकी जगह कहाँ शिफ्ट हो जाओगे? कूलर पे शिफ्ट हो जाओगे। वहीं तुम्हारे लिए एक मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वो 50 लाख की होगी, खरीदनी पड़ेगी। इन लास्ट, वेजिटेबल्स, सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल्स, इन सबकी क्या है डिमांड? इन लास्ट। कम कर दोगे, प्याज महंगी हो गई, कम कर दोगे, खाना छोड़ दोगे, बहुत कम कर दोगे, बट छोड़ नहीं सकते बिल्कुल। ठीक है, टमाटर महंगे हो गए, अरे बिना टमाटर के सब्जी कैसे खाओगे, बिना नमक के सब्जी कैसे खाओगे? समझ आ रही है बात? अब आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक अलग होता है, इलास्टिक अलग होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक बोलो। परफेक्टली देखो, इसे कैसे याद करने का है? आई बन रहा है, ऐसे आई बनेगा, दिस इज आई। आई की तरह स्टैंड हो रहा है ना, ये देखो आई की तरह स्टैंड हो रहा है, आई की तरह बनेगा। और इसकी वैल्यू जीरो होती है, ईडी जीरो होती है, ईडी इज जीरो। देखो, ईडी जीरो कब आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस कितना भी फर्क हो जाए, ऊपर अगर जीरो आ गया तो आंसर कितना आएगा? जीरो। तो प्राइस कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, क्वांटिटी में फर्क ही नहीं पड़ना। ये देखो, प्राइस कितना भी ऊपर नीचे ले जाऊं, क्वांटिटी कितनी रहेगी? सेम। तो दिस इज डिमांड कर्व फॉर एन इनइलास्टिक प्राइस, वेयर ईडी इज इक्वल टू जीरो। ईडी जीरो है, ये हमारी होगी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक। ऐसा बहुत कम होता है, हम कोई गुड्स ऐसे रख नहीं सकते। हाँ, बस ऐसे मान के चल लो, कभी हवा ऐसा हो गया, हवा, एयर, एयर के प्राइस कितने भी बढ़ जाएं, ये कितने भी गिर जाए, अगर बिकनी शुरू हो गई हवा, डिमांड तो उतनी रहनी है जितने हमें चाहिए ऑक्सीजन। प्राइस बढ़ जाए तो भी उतनी कंज्यूम करूंगा, घटेगी तो भी उतनी कंज्यूम करूंगा, है ना? परफेक्टली इलास्टिक। ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसी की वैल्यू इन्फिनिटी तब आती है जिसको जीरो से डिवाइड करते हैं। तो यानी कि प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड भागती चल रही है। ये देखो, इलास्टिक। देखो, परफेक्टली इलास्टिक को याद करने का तरीका कैसे? ऐसे ई बनता है, दिख रहा है ई बन रहा है, तो इसका डायग्राम ऐसे रहेगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में ऐसे कर्व बनाओ कि ऐसे कर्व बनाओ। तो इन इलास्टिक में हमेशा ऐसे बनती है, इलास्टिक में हमेशा ऐसे बन जाती है। इसमें देखो, याद करने का साइन कैसा है? इन्फिनिटी यहां तो फिट हो जाएगा, यहां फिट होना मुश्किल है। ठीक है, तो इसका इन्फिनिटी होता है साइन, इसका जीरो होता है। वो यहां पर आराम से फिट हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इसका साइन इन्फिनिटी है। वरना मैंने बता भी दिया इन्फिनिटी क्यों आ रहा है। आप चेक कर लो कि प्राइस सेम है, डिमांड कम ज्यादा होती जा रही है, प्राइस सेम है, तो जीरो जीरो से किसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। वरना ऐसे याद कर लो, इसका इन्फिनिटी यहाँ पे सेट हो जाएगा आराम से, है ना? बना के देख लो डायग्राम के अंदर। तो ये 5 डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलो मुझे बताओ, ये किसका डायग्राम है? इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक में वैल्यू ईडी इज ग्रेटर देन, अच्छा, लेस देन वन। खींच नहीं रहा, ईडी ग्रेटर देन वन में ये होता है, ज्यादा खींचेगा, लंबा इसको लेके जाओ, छोटे के अंदर इसको ऐसे लेके जाओ। ये बताओ कौन सा है? परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक तो ये था, ये परफेक्टली इलास्टिक, इसकी इन्फिनिटी है, इसकी जीरो है। सिंपल, देखो कितनी जल्दी याद हो गया। और अगर मुझे लेके जाना है उसका यूनिटरी इलास्टिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला, नेचर ऑफ कमोडिटी, वो कैसा है?
नेसेसिटी है तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? और लग्जरी है तो इलास्टिक, ज्यादा खींचेगी। प्राइस चेंज होने पे ज्यादा खिंच जाएगी, डिमांड एकदम कम हो जाएगी, या प्राइस गिरने पे एकदम बढ़ जाएगी, पर नेसेसिटी की वही रहेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, अगर बहुत सारे सब्सिट्यूट हैं, सोच लो, अगर हाई सब्सिट्यूट है तो इलास्टिक, एकदम कस्टमर भागेगा, उसकी डिमांड कम कर देगी। और अगर लेस सब्सिट्यूट्स है, इन इलास्टिक। हैबिट, अगर आपकी वो हैबिट है, एडिक्शन है, तो फर्क ही नहीं पड़ने का। और अगर हैबिट वाली नहीं है तो इलास्टिक। लेवल ऑफ प्राइस, किस प्राइस पॉइंट पे डील करता है? अगर बहुत हाई प्राइस पॉइंट पे डील करता है तो इलास्टिक होती है। मतलब मैं एसी लेने गया, एसी 51,000 का था, और उसका कॉम्पिटिटर 50 का बेच रहा है, तो मैं 51 छोड़ दूंगा, 50 पे आ जाऊंगा। मतलब एलजी का इतने का बिक रहा है, और दूसरी कोई कंपनी बताओ पैनासोनिक का 50 का बिक रहा है, सेम चीज दे रहे हैं, तो मैं एलजी को छोड़ दूंगा, पैनासोनिक पे शिफ्ट हो जाऊंगा। बहुत हाई प्राइस पॉइंट पे डील करते हैं। वहीं पे अगर आप बहुत लो प्राइस पॉइंट ऑफ पे डील करते हो तो इनलास्टिक। 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 हजार से, 1-2 लाख से फर्क पड़ता है। 1 रुपए की टॉफी थी, 2 रुपए की हो गई क्लियर्स, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 2 रुपए की ले लूं। बहुत लो पॉइंट पे डील करता है वो, लो लेवल ऑफ प्राइस पे डील करता है। बस काफी। आप पोस्टपोन ले सकते हो, चलो। अगर कोई चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हो, यस, वी कैन पोस्टपोन द थिंग, तो इलास्टिक हो जाएगी। इफ वी कैन नॉट पोस्टपोन दैट थिंग, तो इनलास्टिक। अगर आप किसी चीज को पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो आपकी नेसेसिटी बन जाती है, और नेसेसिटी हमेशा इनइलास्टिक होती है। खत्म चैप्टर। आओ न्यूमेरिकल करते हैं, आधे घंटे बैठ के, एमसीक्यू मतलब। देखो डिमांड खत्म, अगला शुरू करूंगा सीधा सप्लाई, ताकि डिमांड सप्लाई इकट्ठे हो जाएं, फिर इनका इक्विलिब्रियम। तो एक बार फर्स्ट पॉइंट दिखा दो। हाँ बच्चे, किसी पे अगर 11th की पुरानी बुक है संदीप गर्गी की, तो वो देख लो, ढूंढ लो, खोज लो। है, संदीप गर्ग है तो ले लो, पुरानी बुक लेके यूज करना स्टार्ट कर दो। मैं तो 11th के हर बच्चों से बोलता हूँ कि अपनी 11th की बुक जरूर संभाल के रखो, क्योंकि सीयूटी में काम आनी आनी है, आनी आनी है। मानते ही नहीं बच्चे, मैंने तो बोला था। तुमने तो नोट्स भी संभाल के रखे हुए हैं। यही तो मैं बोल रहा था, मैंने ही बोला था। चलिए, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर बताओ, आप लोग ही बताओगे जी। इफ देर इज नो चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स, इवन इफ द प्राइसेस राइज, प्राइस बढ़ रहा है पर डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड सेम है, परफेक्टली इनलास्टिक ना। आई बन रहा है, प्राइस कितना भी बढ़ रहा है, डिमांड उतनी की उतनी बैठी हुई है, तो परफेक्टली इनलास्टिक है ना।
परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम ये होता है, लेस इलास्टिक का मतलब हो गया ये, और इसका हो गया ये। तो इसके अंदर तो देखो प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं ना, चेंज हो रहे हैं, बट प्राइस यहाँ कांस्टेंट, क्वांटिटी यहाँ कांस्टेंट है ना। यहाँ तो क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज हो रही है पर हो तो रही है। सेकेंड, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल नॉट बी हाई, मतलब लेस इलास्टिक ढूंढना है, नेसेसिटी ढूंढ लो। व्हेन इट इज कंसीडर नेसेसिटी, आ गया। व्हेन मोर सब्स्टिट्यूट्स, तो अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे तो इलास्टिक होगी। सेवरल यूजेस, अगर एक चीज के बच्चों बहुत सारे यूज है, मान लो मिल्क, मिल्क के यूजेस कर्ड बनाने में भी है, पनीर बनाने में भी है, वे प्रोटीन बनाने में भी है, और क्या बनता है, स्वीट बनाने में भी है, और गाजर का हलवा बनाने में भी है। प्राइस बढ़ गया तो इन सबकी डिमांड, इट विल पुश अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन मिल्क, उसकी भी डिमांड कम हो जाए। तो अगर उसके बहुत सारे यूजेस है ना, तो उसका इंपैक्ट हर जगह से पड़ेगा और इसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। तो जिसके बहुत सारे यूज है ना, उसकी हमेशा इलास्टिक होती है। फिर एक्सपेंसिव है तो इलास्टिक होगी होगी। तो इन इलास्टिक कौन सी है, सिर्फ ऑप्शन ए। समझ आ रहा है? अगला थर्ड देख, डिमांड फॉर अ गुड इज लेस इलास्टिक व्हेन, लेस इलास्टिक तब होगा जब ऊपर वाली वैल्यू कम होगी और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऊपर क्वांटिटी डिमांड बैठा हुआ है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ए पक्का। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस में कितना भी बड़ा, प्राइस में ज्यादा बड़ा फर्क आ रहा है, क्वांटिटी में कम फर्क आ रहा है, तभी तो ऑप्शन ए। फोर्थ, इनमें से बताओ इलास्टिक किसकी डिमांड होगी, ज्यादा खींचने वाली। ए कंडीशन लग्जरी। अच्छा, गरीबों को घर में लगवा दो एयर कंडीशन का आगे। मैच बॉक्स भी बहुत चलती मैच वर्क नेसेसिटी है, है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी नेसेसिटी है, मेडिसिन नेसेसिटी है, तीन नेसेसिटी है। हाँ भाई, हम तो मान के चलेंगे टेक्स्ट बुक नेसेसिटी है। ये बुक्स भी तो टेक्स्ट बुक के बेसिस पे बनती है। एनसीईआरटी बुक छापना बंद कर दे, सिलेबस देना बंद कर दे, पेपर में जो मर्जी दे दे, कहाँ से बुक पढ़ लोगे तुम। मैंने पहले ऐसे इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वन, वन से कम है, तो इन इलास्टिक की बात कर रहा है। अ डिक्रीज इन प्राइस वुड रिजल्ट इन लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखो इसका आंसर क्या है, लेस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे भी भेजी है तुम्हें फोटो, अगर नहीं दिख रहा तो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, सबको भेजा है, सारे बच्चों को बैठे हुए। अरे रख दो, देख रहा था वर्ड से डन, पक्का पांचवे का समझ आया है, जब जो पक्का एकदम। फिफ्थ, तो सर ए, अगर कमोडिटी में लेस देन वन है, कम है, तो प्राइस में जितना चेंज आता है क्वांटिटी में उससे कम चेंज आता है, तो प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी पर कम से बढ़ेगी। सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हायर नंबर वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज लार्जर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल, बिल्कुल ठीक है। इलास्टिसिटी कैन ओनली वेरी बिटवीन माइनस, नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो माइनस प्लस में कभी हो ही नहीं सकती, और एक से ऊपर भी हो सकती है और एक से नीचे भी हो सकती है, दो भी होती है, तीन भी होती है, चार भी होती है। अभी न्यूमेरिकल कर रहा था, बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईली करेगा, क्योंकि यूनिटरी के लिए वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही देगा, तो ये हाईली का इंडिकेट करना चाह रहा है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8, पहुंच गया अगले पेज पे। If percentage increase in quantity demanded of a commodity is less than percentage fall in price, then the elasticity of demand is
तुम बताओ आरव, इतनी आएंगे तुम्हारे सीयूटी में? मन नहीं है अब? बोलो 8 का सी पर लेस देन 1। शाबाश। 9th, price elasticity of demand is best defined as the rate of response of demand to change in price। वैसे डिमांड की जगह क्वांटिटी डिमांड होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, पर ठीक है। प्राइस की वजह से तो चेंज देखते हैं हम, बाकी फैक्टर तो देखते ही नहीं। हाँ, मैं कहता रहा हूँ डिमांड की जगह क्वांटिटी डिमांड ज्यादा अच्छा बढ़ता। सी अच्छा है, पर क्वांटिटी डिमांड के साथ ज्यादा अच्छा होता। उधर तो चलेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो मतलब वही कहना चाहिए। वो तो हर जगह लिखेगा इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांड, नहीं बोलते हम हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। 10th, which of the following influence the price elasticity? नेचर, इनकम लेवल, अवेलेबिलिटी ऑप्शन। देखो मैंने इनकम लेवल नहीं बताया आपको। इनकम लेवल का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा कितना खर्च होता है गुड्स के ऊपर। सपोज करो मेरी इनकम 10,000 रुपये, ठीक है। मैं इसमें राशन लेके आता हूँ 7,000 रुपये का, या 5-6 हजार का राशन ले आता हूँ। 1,000 की मैं 1,000 रुपये का 2,000 रुपये के गुड्स लेके आ जाता हूँ, और 1,000 का मिसलेनियस खर्चा करता हूँ। गुड्स मतलब क्लॉथ लेके आता हूँ, और ये राशन आ जाता है, फूड आता है। अब मेरा इनकम लेवल देखो सबसे ज्यादा किस पे शिफ्ट हो रहा है, इस पे। अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे ना तो मैं इसको इतनी जल्दी बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मेरा बहुत इनकम लेवल इसके ऊपर स्पेंड हो रहा है। तो ये इसकी डिमांड क्या होगी, हमेशा इलास्टिक हो। इसका प्राइस बढ़ेगा ना तो मैं कम कर दूं। वहीं मैं यहाँ पर 1,000 रुपये मिसलेनियस पे कर रहा हूँ, उसमें 10 रुपये प्रोडक्ट पे खर्च कर रहा हूँ, उसका प्राइस बढ़ता है ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी डिमांड उतनी ही रखूँ। इन इलास्टिक। तो इनकम लेवल इफेक्ट करता है तुम्हारा इनकम लेवल कहाँ कितना स्पेंड हो रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है आपकी इलास्टिसिटी को डिफेक्ट करने वाला। नेचर ऑफ कमोडिटी मैंने बता दिया था, लग्जरी और नेसेसिटी, और सब्स्टिट्यूट मैंने बता दिया था ज्यादा है कि नहीं है। क्लियर है? A negative sign with the coefficient of price elasticity of demand indicate that there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Option B, 11th. 12th, a 5% fall in price of X lead to 10% rise in demand. तो इलास्टिसिटी कितनी होगी, 2 है ना, 10/5, 2। इन केस ऑफ Y 2% राइज इन प्राइस लीड्स टू 6% फॉल, तो 3। इन दिस केस विच इज मोर इलास्टिक, Y। 3 है ना, उसका 2 है। 13, in case of dash there is infinite demand of a particular at a particular price। एक प्राइस पॉइंट फिक्स कर दिया, पर डिमांड इन्फिनिटी हो सकती है, कुछ भी डिमांड हो सकती है, प्राइस फिक्स्ड है, परफेक्टली इलास्टिक। डायग्राम देख लो, प्राइस फिक्स है, प्राइस नहीं चेंज हो। इफ अ गुड टेक अप सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कंज्यूमर बजट, अभी बढ़ाया ना इनकम लेवल का, बजट लेवल का, आपके बजट का बहुत बड़ा पोर्शन लेके बैठा हुआ है वो, तो उसकी डिमांड क्या होगी, हाईली इलास्टिक। बहुत पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर, तो अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अपनी डिमांड कम कर दूं। इफ देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा। इफ देर इज एनी चेंज इन प्राइस देन द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ये दो तो गए। एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल, ये आई, आई बनेगा तो इन इलास्टिक। ई बन रहा है, देखो ई बन रहा है, ई बनेगा तो परफेक्टली इलास्टिक। ई बन रहा है, वहां आई बन रहा है, आई का स्टैंड ले रहे हैं, यहाँ पे डॉट लगा दो, आई बन रही है, इन इलास्टिक। आई बन रहा है ना, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये तो याद रखना पड़ेगा, तभी मैं कहता इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे कैसे एमसीक्यू आ रहे हैं। कराऊंगा 1-2 दिन और रिवाइज कराऊंगा, डेली रिवाइज कराऊंगा, याद हो जाएगा। इफ द डिमांड फॉर अ गुड is made by a rich consumer, the demand is generally,
अमीरों को क्या ही फर्क पड़ता है, आधे तो टिप दे जाते हैं। लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। अगर अमीर लोग कुछ लेने गए, प्राइस बढ़ भी गया, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। सपोज करो घर से निकले थे 50 लाख की कार खरीदने में, शोरूम पहुंचते पहुंचते 51 की हो गई, अरे 51 52 देखे आएंगे लोग, क्या ही फर्क पड़ रहा है अमीरों को। लेस इलास्टिक अमीरों के लिए, गरीबों के लिए इलास्टिक। अ फर्म इज करेंटली सेलिंग 10,000 प्रोडक्ट पर मंथ, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 10,000। द फर्म प्लान टू रिड्यूस द रिटेल प्राइस फ्रॉम 1 to 0.9. From the previous experience, the firm know that the price elasticity is 1.5. नो चेंजेस, बताओ सेल्स कितनी होगी, यानी नई क्वांटिटी कितनी आएगी। तो देखो दो ऑप्शन है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊं। सबसे पहले देखो, ये देखो, ये 1 से 0.9 हुआ है, तो कितना चेंज आया 0.1 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, तो बेसिकली 10% चेंज आया, है ना। अगर इधर 10% चेंज आ रहा है और ये 1.5 है, तो इधर कितना चेंज आएगा 15%। दो होता तो 20%, जितना उसका उसका दुगना होगा ना। 1 है तो 10 का 10 रहेगा। अब यहाँ 15% चेंज आया, तो 10,000 में 15% लगाओ, कितना आया 1500, तो 11,500। नहीं, कितना हो जाएगा 1500 से बढ़ जाएगा ना। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ये सिंपल तरीका समझो इसमें। सिंपल, ये मैंने तरीका बकवास है, छोड़ दो, ये समझो। ईडी का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। ये 1.5 है, चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, चेंज इन प्राइस 0.1 आया है, 1 से 0.9 गया ना, 10,000 से मुझे नहीं पता कितना गया। ओरिजिनल प्राइस वाज 1, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 10,000, ये पॉइंट से ये जीरो खत्म, ये इधर जाएगा, तो चेंज इन क्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1000, 1500। तो क्वांटिटी में 1500 का चेंज आया। अब समझना, प्राइस क्या हुआ है कम, तो डिमांड क्या होगी बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी 11,500। ऐसे समझ आया, इजी। अगला देखो, द डिमांड फॉर मील एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। If the management of restaurant consider raising price, it can expect a relatively larger fall in quantity demand. इलास्टिक है ना, डिमांड खिंचती है, तो प्राइस में तुम थोड़ा सा इंपैक्ट करोगे तो डिमांड में ज्यादा इंपैक्ट आएगा, तो लार्जर फॉल आएगा। पक्का 18 का है, सबको क्लियर। 19, विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बर्गर बाय 22%, डिमांड फॉल्स बाय 25%। डिमांड ज्यादा चल रही है, प्राइस में कम चेंज आ रहा है, तो इलास्टिक होगी डिमांड। इट इंडिकेट द डिमांड फॉर बर्गर इज, समझ आ रहा है। ऊपर अगर आप 25 रखोगे, नीचे 22 रखोगे, आंसर तो एक से ऊपर आना है ना। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऊपर अगर 25 रखोगे, नीचे 22 रखोगे, आंसर एक से ऊपर आना है, ऊपर आना है तो इलास्टिक। कहीं नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, रिदम पक्का। वंश आरव, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड इज -3, इट शोज दैट। 20th का, 20th का आंसर -3 है, बी भी है, इधर है भी। देखो, प्राइस बढ़ रहा है 1 से, डिमांड गिर रही है 3 से, 1 से ऊपर 3 आंसर आ गया, और वहां गिर रहा है वो बढ़ रहा है, तो दोनों हो सकते हैं, ए और बी। पक्का। ये देखो, इलास्टिसिटी कितनी है बच्चे 3। 3 का मतलब क्या, 3 कब आएगा जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। देखो, प्राइस गिर रहा है 1 से, ये गिर रहा है 3 से, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, 3/1, आंसर कितना आएगा, इधर भी पुट करो, 3/1 माइनस 21। विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड कर्व हैव मोर इलास्टिक डिमांड।
ई सबसे इधर है, सबसे इलास्टिक ही होगा। एच की तो बिल्कुल इन इलास्टिक की स्टेज आ गई है। हम हाँ लेस देन कर देंगे, इन इलास्टिक कर देंगे, ठीक कह रहे। इफ अ कॉमोडिटी हैज लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट देन द डिमांड कर्व विल बी, बोलो पी ए क्यू। ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक होगा पी, पी वंश पी। ओका आ रहा हूं। बस दो तीन क्वेश्चन हो रहे। लेस इलास्टिक बताओ कौन सी है? सी लेस इलास्टिक। ये बताओ क्या है ये, पहले वाली बताओ, ए क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली, ये यूनिटरी। वैसे यूनिटरी के लिए देखो, यूनिटरी नहीं है, इधर छोटा चेंज है, इधर ज्यादा चेंज है, इलास्टिक। यूनिटरी के लिए ज्यादातर वो क्या बनाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब जो देखे समझ आ रहा है पक्का ना? 24, Indian government imposed heavy taxes on commodity to reduce its consumption by the public. Such heavy taxes will decrease the demand of a commodity when only ईडी ग्रेटर देन, जब उसकी डिमांड इलास्टिक होगी तभी तो फर्क आएगा प्राइस चेंज होने पर, है ना? शाम स्पेंड 5,000 ऑन अ कॉमोडिटी एंड बॉट 25 यूनिट। 5,000 प्राइस नहीं, 5,000 स्पेंड करा है। ध्यान से देखना, 5,000 खर्चा करा है। दिस इज नॉट द प्राइस। क्वांटिटी 25 दे दी, खर्चा करा उसने 5,000, तो प्राइस कितना रहा होगा? 25, 200 प्राइस रहा होगा, क्योंकि टोटल खर्चे को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तभी तो प्राइस आएगा। दे दो मुझे, दे दो। अरे कोई काम नहीं आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड काम आएगा लाइफ के अंदर। मैं लेके जाऊंगा ये फोन, तुम मेरा फोन रख लेना, अपग्रेड करना था मुझे। अगला देखो, वेन इट प्राइस चेंज ही स्पेंड 6,000, अब वो 6,000 का खर्चा कर रहा है, बट बॉट 20, प्राइस कितना रहा होगा? अब पूछता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब याद रखना, दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इलास्टिसिटी निकालने का तीसरा मेथड कौन सा होता है? टोटल, जिसमें हम प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है तो ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। ये अगर रिवर्स चल रहे हैं तो ईडी ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस गिर रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, या प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ईडी इज लेस देन 1। और अगर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहा है, बट टोटल एक्सपेंडिचर स्टेबल है, सेम है, तो ईडी इज इक्वल टू 1। 3 आता है इसमें। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब ये गिर रहा है और ये बढ़ रहा है, तो ईडी ग्रेटर देन 1 है। अगर सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ईडी लेस देन 1 है। और प्राइस के फर्क चेंज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो ईडी इक्वल टू 1 है। मान लो तुम 1 यूनिट खरीदते थे 20 रुपए की, अब प्राइस 2 रुपए हो गया, तुमने कितनी यूनिट खरीदी? 10। पहले कितना खर्चा कर रहे थे? 20। अब कितना कर रहे हो? 20। प्राइस बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, ईडी इज इक्वल टू। अब जो हमने क्वेश्चन देखा है उसके अंदर देखो, प्राइस बढ़ा, खर्चा भी बढ़ा, दोनों सेम डायरेक्शन में, ईडी इज लेस देन 1, ऑप्शन सी। न्यूमेरिकली कभी कभी इसका आंसर कुछ और आ सकता है, याद रखना। तो टोटल एक्सपेंडिचर बोला तो टोटल एक्सपेंडिचर ही लगाना। दोबारा बोल रहा हूं, अगर प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस जिस डायरेक्शन में चल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ईडी ग्रेटर देन 1। सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो ईडी लेस देन 1। और अगर कोई चेंज नहीं आएगा टोटल एक्सपेंडिचर में तो ईडी इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, rise in price of commodity leads to dash in total expenditure in case of less elastic। अगर लेस इलास्टिक है तो दोनों सेम मूव करेंगे, सेम मूव करेंगे, तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इंक्रीज।
लेस इलास्टिक है ना बच्चे, लेस इलास्टिक, तो लेस इलास्टिक है, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1। पक्का इसका ए समझ आया? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो ईडी लेस इलास्टिक ऐसा। और फिर प्राइस एकदम। कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो एडी बढ़ ईडी इक्वल टू ईडी लेस देन 1, तब भी कम। दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो दोनों कम हो जाए या दोनों बढ़ जाए, ईडी लेस देन 1। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, अपोजिट है दोनों, तो ईडी ग्रेटर देन 1। सिंपल सी तो बात है। 27 लास्ट क्वेश्चन आज का। Which one leads to rise in total expenditure? टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, तो देखो इसके अंदर तो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज ही नहीं आता, भूल जाओ। ईडी 1 होता है तो चेंज नहीं आता। ईडी ग्रेटर देन 1 है, मतलब दोनों उल्टा चल रहेंगे। ईडी ग्रेटर देन 1 है तो दोनों उल्टा चलेंगे। जब जो पक्का प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, ये भी गलत। ईडी लेस देन 1 है तो प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी, ये हो गया आंसर। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है ना पक्का। जब जो क्लियर आया हुआ, हमें आया ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में आ जाए ना 10% ही बच्चे कर पाएंगे, गारंटी है। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन। बस इतना ही करेंगे आज, जाओ।